और हमारे तरफ से लगभग 150 फोर्स और 50 ऑफिसर्स हैं, तो 200 हम लोग भी इनको दे रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो और उनके साथ किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण गांधी मैदान ये हवाई अड्डा फील्ड में एक बहुत बड़ी सत्संग जो उत्तर बिहार के लिए एक ये इतिहास रचने जा रही है। इस सत्संग में काफ़ी भीड़ होने की उम्मीदें हैं, जो प्रचार प्रसार जैसा देखा जा रहा है और लोगों से तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम लोगों ने और क्षेत्रों में देखा तो यहाँ लगभग भीड़ काफ़ी हद तक है। लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जिला के सदर DSP यहाँ पे दिलीप सर मौजूद हैं। इनसे मैं जानने की प्रयास करूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था में इन्होंने कैसा इंतजाम यहाँ दिया है ताकि यहाँ भक्तजनों को आने में या कोई ऐसी समस्या क्रिएट नहीं हो। सर जी, यहाँ पर तैयारियां तो इनकी काफ़ी दिनों से चल रही है और आज इनका शोभा यात्रा था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाने की वजह से शोभा यात्रा कल 31 तारीख को निकालेंगे और 31 को सत्संग भी है, उसका भी कार्यक्रम है इनका। फिर 1 तारीख को कार्यक्रम है। इसमें कई देश से लोग आएंगे, कई राज्य से लोग आ रहे हैं और लगभग हर एक ज़िले का यहाँ पर भंडारा का व्यवस्था है, तो उसमें भी भीड़ भाड़ होने की संभावना है। तो जिला की तरफ से लगभग 150 फोर्स हम लोगों ने और लगभग 50 ऑफिसर्स का यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने किया है। और हमारा जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के और ये इनका और भी जो भीड़ आएगी, भीड़ कंट्रोल को लेकर के पुख्ता व्यवस्था है। और इनका जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं। इनके तरफ से जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट में इनका कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे पार्किंग के लिए अलग कोऑर्डिनेटर हैं और भी ओवरऑल सुरक्षा के लिए अलग कोऑर्डिनेटर हैं। तो सारे लोगों का हम लोगों ने नंबर लिया है और अपना नंबर इनको आदान प्रदान कर दिया है ताकि इनको कोई ज़रूरत हो तो ये कॉल कर लेंगे और हमको ज़रूरत हो तो हम इनका हेल्प ले लेंगे। इनके पास 200 के आसपास वॉलेंटियर्स भी हैं। इनका कहना है कि जैसे जैसे हमारे वॉलेंटियर्स और भी आएंगे तो ये संख्या 200 से बढ़ेगी हमारी। और हमारे तरफ से लगभग 150 फोर्स और 50 ऑफिसर्स हैं, तो 200 हम लोग भी इनको दे रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो और उनके साथ किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो। और इनकी शिकायत है कि थोड़ा चोरी वोरी पर ध्यान रखना होगा। दूर से लोग आते हैं, थके रहते हैं, तो सो जाने से उनका बैग वैग कोई गायब नहीं करते, उसकी हम लोग पुख्ता व्यवस्था किए हैं। अभी हमारे साथ में SHO छतौनी, जिनका ये लोकल क्षेत्र पड़ता है, वो भी हैं। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर ADM साहब और DDC सब सारे लोग आए थे, तो वरीय पदाधिकारी का भी इसमें पूरा नज़र है। और हम यहाँ आए हैं तो स्पेशली अभी SP साहब का आदेश हुआ था कि एक बार फिर से मुआयना कर लीजिए, कहीं कोई कमी हो तो उस संबंध में हमको अवगत कराइए। तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और जो भी ऑर्गेनाइजर हैं ये भी हमारी व्यवस्था से खुश हैं और इनका जो अरेंजमेंट है उससे हम लोगों को भी लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए सर, ये सारी व्यवस्थाएं ये कितने दिन के लिए हो रही हैं? ये 2 तारीख को इनका ख़त्म हो जाएगा, 1 तारीख को ही इनफैक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि इनका पंडाल है और रहेगा अरेंजमेंट इनका, तो हमको लगता है 1 तारीख के बाद 2 तारीख तक थोड़ी बहुत भीड़ रहेगी, 2 तारीख के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये रात में भी सत्संग चलेंगे या केवल नहीं, दिन में ही है। सत्संग का कार्यक्रम 3 घंटे का है इनका, तो दिन में ही रहेगा। लेकिन चूँकि लोग पहले से आने लगेंगे और सत्संग खत्म होने के बाद में घंटों लग जाता है भीड़ को निकलने में, तो हम लोग तो व्यवस्था रखेंगे, भीड़ के अनुसार हम लोग अरेंजमेंट रखेंगे। तो आप सभी ने जाना प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जो ये व्यवस्थापक हैं उनसे मैं जानने की प्रयास करूँगा कि इस पर और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है। आप सभी ने देखा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था की जिम्मेवारी एक जो व्यवस्थापक होते हैं उनके ऊपर भी होता है। लेकिन मैं जानने की प्रयास करूँगा व्यवस्थापक महोदय से कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है। ये ठंडे के समय में कहीं भी सारी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, चाहे प्रशासन की तरफ से बैन लगा दिया कि कोई खुलेगा नहीं, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में और इतने भीड़ की उम्मीद है, फिर यहाँ कैसे व्यवस्था है, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, तमाम सवालें अभी उभर करके सामने आ रही है। मैं व्यवस्थापक महोदय से भी ये जानने की प्रयास करूँगा कि क्या क्या व्यवस्था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार बेसरा हुआ। मोबाइल बज रहा है, मोबाइल साइलेंट कर लिया जाए। जी जी, क्या नाम बताएं? विजय कुमार बेसरा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से ही हूँ, बक्सर जिला से हूँ। बक्सर जिला से। जी। ये सारी व्यवस्था जो हुई है जी। इतनी कड़ाके की ठंड में, जी। बड़े गांव से मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बहुत सारी यहाँ लेडीज भी यहाँ आने की उम्मीद है। जी। तो ये सारी व्यवस्था को आप ठंड से कैसे बचाएंगे, क्या क्या व्यवस्था है वो बताया जाएगा। पहले तो सबको सूचित कर दिया गया है कि भाई अपना ओढ़ना बिछौना अपने साथ, अपने ज़रूरत का सब सामान ले आना। अच्छा। और फिर यहाँ भी जगह जगह अलाव हम लोग जला दिए हैं, आप देख सकते हैं।
किसी को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग तमाम अपने लोगों को भ्रमण कराते रहते हैं कि भाई कोई किसी चीज़ की कमी हो तो तुरंत बतावे, तो यहाँ कंबल गद्दा जो भी व्यवस्था चाहिए उसको तत्काल हम लोग देने का प्रयास करते हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, खाने की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, वहाँ हज़ारों लैट्रिन एक साइड में बना दिया गया है, बाथरूम बना दिया गया है, शौचालय है, पानी का टैंकर है, जगह जगह नल है, 3 इसमें ट्यूबवेल हलाया गया है। इसलिए कोई किसी तरह की परेशानी अच्छा, की कोई यहाँ गुंजाइश। कितने लोगों की आने की उम्मीद है? देखिए, वैसे तो हम लोग 15,000 के आसपास उम्मीद किए हैं, और जनता में आप देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार हो रहा है। अब कितने लोग आ जाएं अटेंडम, ये तो समय परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय हो सकेगा। अच्छा, एक और अहम सवाल कि इतने ठंड के मौसम में ये सारी व्यवस्था हो रही है, मेडिकल की क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? मेडिकल के यहाँ हमारे बगल में अस्पताल लगे हुए हैं, अच्छा, और उसमें हमारा 2-3 बेड रहेगा। कई MBBS डॉक्टर और MD लोग रहेंगे, और कोई किसी को दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ के प्रशासन विभाग के लोग, यहाँ के CS डॉक्टर हैं, यहाँ के जिला चिकित्सा पदाधिकारी, वो भी आकर के यहाँ घूम गए हैं। हमारे SP साहब, DSP साहब और तमाम प्रशासनिक लोग जो हैं आकर के हर तरह से मुआयना कर रहे हैं। उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग है कि पब्लिक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने। यहाँ फायर और की सुविधा है? फायर ब्रिगेड को भी खबर कर दिया गया है, वो लोग भी समय से आ जाएंगे। अच्छा, ये जय गुरुदेव की जो आप लोगों के गुरु जिसको मानते हैं आप लोग, वो कौन है? ये बाबा उमाकांत जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी मथुरा वाले जो थे ना, हाँ, उनके उत्तराधिकारी हैं। इनका आश्रम उज्जैन में है, और वहीं से देश दुनिया में हर जगह जा कर के अपना संदेश सुनाते हैं लोगों को, शाकाहारी सदाचारी और नशा मुक्त बनाने का प्रेरणा देते हैं। इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आत्मा को जगाकर परमात्मा तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसकी युक्ति बताते हैं खुले मन से। और शाकाहारी जो लोग हैं उनको कैसे पूजा पाठ करने से परमात्मा जीते जी उनका अनुभव कर सकें, ऐसा वो अपना बताते हैं। आप सभी ने तमाम बातों को, मैंने जो जनता से जुड़ी हुई सवाल है मेरे INS24 ये सभी कैमरे के सामने रख रही है कि यहाँ आने वाले जितने भी भक्तजन हैं उनकी क्या सुविधा और असुविधा हो सकती है, उसे ये कैसे निजात पा सकते हैं, कैसी व्यवस्था कर सकते हैं। आप पुलिस प्रशासन की भी आपने सुना, DSP साहब का भी अपने बातों को सुना कि पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। बस केवल कुछ ही क्षण और कुछ ही घंटे बाकी है, जो कल से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यहाँ हजारों 15,000 लगभग यहाँ भक्तों को आने की अनुमान लगाया जा रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में एक धर्म और एक आस्था की बात है। जय गुरुदेव की एक आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ गुरुओं के ये शिष्टाचार और प्रेरणा से लोग बातों को सुनने के लिए उत्साहित होने वाली इतने ठंड को भी उन लोगों ने झेलने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से हमारा जिला प्रशासन और यहाँ के व्यवस्थापक जितने लोग हैं वो लोग भी मुस्तैदी से पूरे जितने भी सामना होगा उसको करने के तैयार हैं, और सही सलामत और दिशा पर निश्चित तौर पर लग रहा है कि चंपारण से जय गुरुदेव के तमाम भक्त लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं। जो इतने कड़क ठंड में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन देखिए एक बाबा की आवाज़ सुनने के लिए लोग घर से निकल करके इतने जगह जगह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तमाम शिवहर जिला, कई जिलों से लोग आने वाले हैं। मैं जाने कई जिलों से लोग आ रहे हैं। अपने 38 जिले हैं जी, तो 38 में लगभग सभी जिलों से लोग आएंगे। सभी जिलों से? जी, पूरे स्टेट से भी आ रहे हैं? जी, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपको हरियाणा, पंजाब, सबका बोर्ड भी लगा हुआ है। जगह जगह आप देख सकते हैं। सब लोगों से भले 50 ही लोग आवें, लेकिन लगभग पूरे राष्ट्र से लोग आएंगे। 2-4 ही आएंगे, लेकिन सभी स्टेट से लोग आएंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। गांधी की कर्मभूमि चंपारण में प्रत्येक 20 सब जगह से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सभी स्टेट से लोग यहाँ आने की अनुमान है, और सभी लोग आएंगे। निश्चित तौर पर देखना है कि कल से ये कार्यक्रम कैसा हो रहा है, क्या अनुभव लोग प्राप्त करते हैं। फिर ये कल से मेरी कैमरा यहाँ पे चलना शुरू कर देगी, और लगातार अंत तक भी ये चीज़ दिखाने की प्रयास करेगी कि लोगों को क्या अनुभव मिला और ये चंपारण में क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर लग रहा है कि ये और जगह भी, बंगाल वंगाल में भी होता है, पूरे भारत में और बाहर भी होता है। पहले से निश्चित होता है, उसके बाद प्रशासन का परमिशन लिया जाता है। फिर जो वहाँ के लोकल लोग अपना कैसे व्यवस्था होगा इस पर मीटिंग करते हैं।
और सबको काम बांट दिया जाता है कि आप भंडारा देखेंगे, आप पानी देखेंगे, आप बिजली देखेंगे, आप आवास देखेंगे, आप यातायात देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे। जितनी भी विभाग बनाया गया है सबको हम लोग बांट देते हैं और एक एक आदमी को जिम्मेवार बना कर उनके साथ कई कई सदस्यों को लगा देते हैं ज़रूरत के अनुसार, ताकि कोई व्यवस्था कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे जी, और लोग घर से कपड़ा लेकर के कम आए, तो फिर उनकी अगर व्यवस्था हो, अगर चाहिए तो क्या आपके पास है व्यवस्था? देखिए बताए ना आपको, कोई कंबल यहाँ मंगा करके रखा गया है, गद्दा मंगा करके रखा गया, अलाव जलाया गया उसकी है, निगरानी हो रही है। सारा व्यवस्था है, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरे हमारी जो ये टीम है दिन रात घूमती रहती है। यहाँ वहाँ की कोई किसी को कमी दिखे तो तुरंत उसको मदद किया जाए। तुरंत देखिए, लगातार मैं ये चीज़ और सूचना दे रहा हूँ कि सभी जगह काउंटर लगे हुए हैं और भक्तजनों के आने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो किसी भी काउंटर पर जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो जा करके काउंटर पर बातों को रख सकते हैं। उनकी व्यवस्था व्यवस्थापक के द्वारा भरपूर किया गया है। कंबल की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, सब कुछ दुरुस्त किया गया है। इसलिए आने वाले लोगों को मुझे लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। बाकी अब देखना है कि कल के बाद क्या प्रोग्राम होती है, फिर यहाँ से क्या रिजल्ट निकल करके सामने आती है। लगातार मेरा कैमरा और मेरा चैनल इस पर निगाहें बनाए रखेगी। आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा। एक एक पल की रिपोर्ट आपके सामने मैं रखता रहूँगा। जय हिंद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।